मैं मीना सुरेखा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई की पहली कविता बरसही जलद इसका अध्ययन करेंगे। कविता 1 बरसही जलद, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह मृत्यु 1623 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। वे संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। आप संस्कृत के विद्वान थे। आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई व दोहा छंद में है। इसमें गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही समाज की स्थिति, विविध गुणों व दुर्गुणों को भी दर्शाया है। सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे हैं। उस समय श्री राम की व्याकुल मनोदशा को गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं कविता 1 बरसही जलद। प्रथम पद जो चौपाई है वो हम देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसही जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। आइए अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्द। बादल, घन, नभ आकाश, घोरा घोर यानी जोर जोर से, दरपत डरना, मोरा मेरा, दामिनी बिजली, खल दुष्ट, थिर मतलब स्थिर, जलद यानी बादल, नियर आए मतलब पास आना, जथा जैसे, नवहि अर्थात झुकना, बुध विद्वान, सहई सहन करना, गिरि अर्थात पर्वत, माया अर्थात संपत्ति, तलावा मतलब तालाब, जिमी यानी जैसे, शूद्र छोटी, तोराई तोड़कर, जस यानी जैसे, थोरे हूँ थोड़े से, परत अर्थात गिरना, पड़ना गिरना, ढाबर यानी गंदा मटमैला गंदला, जीव ही अर्थात मनुष्य, पही पास में, आवा यानी आना, सरिता अर्थात नदी, जलनिधि का अर्थ है जल रूपी संपत्ति। एक बार हम पूरी चौपाई समझने की बजाय उसे 2 भाग में विभाजित कर समझते हैं। पहले हम देखते हैं घन घमंड नभ से लेकर के वचंत सह वचन संत सह जैसे तक।
प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे पेड़ को देखे है ना, कितना ऊंचा होता है वो उतना ही अधिक झुकता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंसान जितना महान होता है वो उतना ही ज्यादा विनम्र होता है, उतना ही झुकता है। प्रस्तुत चौपाई का अर्थ देखेंगे। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है, क्योंकि सीता का तो रावण ने अपहरण कर लिया था। इसलिए राम कह रहे हैं कि सीता के बिना मेरा मन डर रहा है, घबरा रहा है। बिजली बादलों में रह रह कर चमक रही है। जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति प्रेम स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र होकर झुक जाते हैं। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ बूंदों के आघात को, बूंदों के प्रहार को वैसे ही सह लेते हैं जैसे संत महात्मा दुष्टों की कटु बातों को सह लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं कि इसने ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन जो संत महात्मा लोग रहते हैं, महान पुरुष रहते हैं, वो दुष्टों की बातों को भी अत्यंत शांतता से सहन कर लेते हैं। आइए अब दूसरा, उसी चौपाई का दूसरा भाग देखते हैं। क्षुद्र नदी भरी से लेकर के जीव हरि पाई तक। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम मोह माया को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाएंगे तो ही हमारी मुक्ति शरण है, लेकिन आम इंसान ये समझ नहीं पाता। हम पूरे समय मोह माया में लिपटे रहते हैं। अर्थ देखते हैं। छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा होने के कारण जल से भर गई है। वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी और कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण छोटी छोटी नदियां जल से भर गई है, और भर जाने के कारण उन्होंने, नदी के जल ने अपने किनारों को ऐसे तोड़ दिया है जैसे दुष्ट लोग अचानक धन प्राप्त हो जाने पर अपनी मर्यादा खो बैठते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, वो इतराने लगते हैं कि हमारे पास इतना धन आ गया। वैसे ही छोटी छोटी नदियों ने अपने किनारों को तोड़कर वे भी स्वच्छंद हो गई है। भूमि पर गिरते ही बारिश का जल गंदला हो जाता है, मटमैला हो जाता है मिट्टी मिलने से। जैसे तुच्छ जीव मोह माया के फंदे में पड़कर मलिन हो जाता है। जीव भी जब इस संसार में आता है तो पवित्र रहता है, लेकिन इस संसार में आकर मोह माया के फंदे में वो ऐसा फंस जाता है कि उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, वो मलिन हो जाता है। वर्षा का जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है। वर्षा का जल सारा जमा होकर के तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे एक एक सद्गुण अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। अगर इंसान सज्जन है तो अपने आप उसमें सारे अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि अर्थात भगवान ईश्वर को पाकर आवागमन के इस चक्कर से मुक्ति पा जाता है। आइए देखते हैं उसके आगे का दोहा। हरित भूमि तृण संकुल समुझि पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। कठिन शब्द देखेंगे। तृण अर्थात घास, पथ यानी रास्ता, लुप्त गायब होना, सदग्रंथ महान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, जो हमारे यहाँ पवित्र ग्रंथ हुए हैं वो। इसका अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि पाखंड के कारण उत्तम विचार लुप्त हो जाते हैं। आज हम सभी पाखंड में लिप्त हैं। पूजा करे, पाठ करे, हर चीज में हम पाखंड दिखाते हैं, लेकिन पाखंड के कारण जो उत्तम विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, वे लुप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में पृथ्वी घास से भर गई है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पूरी पृथ्वी घास से भर गई है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई है धरती।
रास्ते घास में लुप्त हो गए हैं। धरती इतनी हरी भरी हो गई है कि रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। रास्ते घास में लुप्त हो गए हैं, छुप गए हैं, रास्ते गायब हो गए हैं। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे विचारों के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम पाखंड को ही मानने लगते हैं। और जो अच्छे ग्रंथ हैं, जिनमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, जिनमें अच्छे विचार है, वो सब गायब हो जाते हैं समाज से, और पाखंडी के पाखंड भरे विचार का प्रचार होने लगता है चारों ओर। अगली चौपाई देखेंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। ससी संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कठिन शब्द, जी हाँ, कठिन शब्द बहुत ज्यादा है। दादुर अर्थात मेंढक, धुनी आवाज, चहु चारों, पल्लव पत्ते, बिटप वृक्ष, गयऊ जाना, माही धरती, तम अंधेरा, बिराजा रहना, निरावही निराना, निराना अर्थात घास फूस निकालना जमीन से, खग पक्षी, संकुल घर या पृथ्वी, ज्ञाना ज्ञान, सुहाई अच्छा लगना, जनु जैसे, बटु बालक, जस अर्थात जैसे, विवेका विवेक या ज्ञान, धूरी धूल, सोह शोभायमान, घन अर्थात बादल, जनु जैसे, बुध विद्वान, तजही अर्थात छोड़ना, कलिहि कलयुग, भ्राजा अर्थात शोभायमान होना, दंभिन मतलब घमंडी, मद अर्थात घमंड, माना मान या सम्मान, पराही अर्थात भाग जाना, पथिक यात्री मुसाफिर राही, अर्क अर्थात मदार, पात यानी पत्ते, भयऊ अर्थात होना, सुराज अच्छा, खद्योत जुगनू, शशि चंद्रमा, निशि अर्थात रात, उद्यम अर्थात कार्य, खल अर्थात दुष्ट। यहाँ मैंने प्राय सभी कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए हैं ताकि कविता समझने में आसानी होगी। ये चौपाई को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले ऊपर की पंक्तियां लेते हैं। दादुर धुनि चहु से लेकर के संपत्ति जैसी तक पढ़ते हैं। हम पहले उसे समझने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत चौपाई में यह संदेश दिया है कि सद्गुणों के सामने दुर्गुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी वर्षा ऋतु का मनमोहक वर्णन करते हुए, सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढक की जो टर टर की ध्वनि आ रही है, तो चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, जैसे विद्यार्थी समूह में एक साथ वेद का पाठ कर रहे हो, सब मिलकर के वेद पढ़ रहे हो। वर्षा के कारण
वृक्षों में नए नए पत्ते निकल आए हैं, जिससे सारे वृक्ष हरे भरे हो गए हैं। वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साधक का मन, जो साधना कर रहा है, उसका मन ज्ञान विवेक प्राप्त हो जाने पर आनंद से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। बारिश में मदार व जवास, ये पेड़ है मदार और जवास के, मदार व जवास के पौधे पत्तों से विहीन हो गए हैं, पत्तों से खाली हो गए हैं। ये जो दो पेड़ हैं बारिश में, इनमें पत्ते नहीं रहते हैं। वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक श्रेष्ठ राजा के राज्य में दुष्टों के सारे धंधे समाप्त हो गए हो। जो एक अच्छा राजा रहता है, उसके राज्य में कोई भी गलत काम नहीं कर पाता है। तो उन वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक अच्छे राजा के राज्य में जो दुष्ट लोग गलत कार्य कर रहे थे, उनके सारे गलत कार्य समाप्त हो गए हैं। वर्षा के कारण ढूंढने पर भी पृथ्वी पर, धरती पर धूल नहीं मिलती। वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे क्रोध ने धर्म को दूर कर दिया हो, क्योंकि क्रोध कहते हैं ना हम, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो क्रोध ने धर्म को दूर कर दिया है। जो क्रोधी रहेगा, जो क्रोध करेगा, उसके पास तो धर्म टिक ही नहीं सकता है। क्रोध में मनुष्य अज्ञानी होकर दया धर्म को भूल जाता है। चंद्रमा के प्रकाश में हरी भरी पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है रात के समय, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। उपकारी पुरुष की, दानवीर पुरुष की संपत्ति जैसे सुंदर लगती है, क्योंकि वो सबके काम आती है, वैसे ही चंद्रमा के प्रकाश में हरी भरी धरती सुशोभित हो रही है। आगे के पंक्तियां देखेंगे। निशितम खद्योत से लेकर के उपजे ज्ञाना तक। ठीक है, तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने हमें मोह मद माया से दूर रहने का संदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसा लग रहा है, जुगनू आप सभी समझ जानते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है जो रात में चमकता है। तो रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू जो चमक रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घमंडी लोगों का समाज आ जुटा हो, वो भी अंधेरे में चमक रहे हैं। चतुर किसान खेतों की निराई कर रहे हैं, अर्थात खेतों में से जो घास फूस वगैरह है उसको निकाल कर फेंक रहे हैं, खेतों की सफाई कर रहे हैं, कह सकते हैं हम। तो बारिश में, वर्षा ऋतु में चतुर जो होशियार किसान है, वो बारिश के आने के पहले ही खेतों की निराई कर देते हैं, घास फूस निकाल कर फेंक देते हैं। जैसे विद्वान पुरुष मोह मद और माया का त्याग कर रहे हो, विद्वान पुरुष अपने पास से मोह मद माया को निकाल कर फेंक रहे हैं, उसी प्रकार जो चतुर किसान है, होशियार किसान है, वो अपने खेतों में से घास फूस को निकाल कर फेंक रहा है। जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चक्रवाक पक्षी, ये सिर्फ इसको चकोर भी कहते हैं, जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंदे ही ग्रहण करता है। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, इतनी सुंदर। वर्षा ऋतु में जैसे घास चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो तरह तरह के हमें जानवर जीव जंतु दिखाई देने लगते हैं। तो पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भर गई है और वो इतनी सुंदर लग रही है जैसे सुराज्य में अर्थात अच्छे राज्य में, अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि कोई भी अच्छी जगह रहना चाहता है। अगर किसी राजा का राज्य बहुत अच्छा है तो वहां लोग अपने आप उस राज्य की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ वहां अनेक राही मुसाफिर यात्री थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं, थक गए हैं बारिश में, तो इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर इंद्रियां शिथिल होकर, ढीली पड़कर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। जो विषय वासनाएं हैं उनकी ओर, जो भी ये सब है मोह माया, इन सब की ओर जाना छोड़ देती है। उसी प्रकार राही लोग एक स्थान पर ठहर गए हैं। आगे देखते हैं, अंतिम दोहा देखेंगे हम। बह मारुत जहाँ तह मेघ बिलाही, के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। मह निबीड़ तम कबहुक प्रगट पतंग, जय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग।
कठिन शब्द देखेंगे। मारुत हवा, नसाही नष्ट होना, निबिड़ घोर या घना, प्रबल अर्थात तेज, कपूत बुरा पुत्र, कुल वंश परिवार, बिनसई अर्थात नष्ट होना, बिलाही अर्थात गायब होना, उपजे उत्पन्न होना, तम अर्थात अंधेरा और पतंग यानी सूर्य। इसका अर्थ देखेंगे हम दोहे का। प्रस्तुत दोहे में कवि ने, तुलसीदास जी ने कुसंगति, कुसंगति अर्थात बुरी संगति, बुरे लोगों की संगति से दूर रहने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए और सुसंगति अपनाने पर जोर दिया है, अर्थात अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, बहुत तेज वायु चलने लगती है, जिससे बादल गायब हो जाते हैं। जब वायु चलती है, हवा चलती है, तो बादल गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि किसी वंश में, किसी परिवार में एक कुपुत्र का जन्म हो जाता है, एक बुरे पुत्र का जन्म हो जाता है, तो उस कुल ने जितने वर्षों से जो एक मान सम्मान, एक इज्जत कमाया था, वो सारा वो पुत्र नष्ट कर देता है, उस वंश का, उस परिवार का। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण कभी दिन में भी घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी बादलों की ओट से सूर्य प्रकट हो जाता है। लुका छुपी का खेल खेलता है सूर्य वर्षा ऋतु में। हम देखते हैं कभी सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, तो कभी बादलों के आगे निकल आता है। वैसे ही कुसंग से ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हम में जो कुछ अच्छे गुण है, जो सद्गुण है, जो ज्ञान है, वो भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और सुसंगत से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे पास जो है वो तो है ही, लेकिन दूसरे लोगों का भी अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें हम सीख लेते हैं। इसलिए इस दोहे के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, बुरे लोगों की संगति कभी भी नहीं करना चाहिए। आशा है आप सभी को ये कविता अवश्य समझी होंगी। धन्यवाद।